नमस्कार। अब तक की सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। दिव्यांगजनों को खेल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से जुड़ी DCCI व फिजिकल चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा भिवानी स्थित जी लिट्रा स्कूल में 3 दिवसीय कैप्टन कर्ण सिंह दलाल मेमोरियल कप 2023 प्रतियोगिता का शुभारंभ हरियाणा के कृषि मंत्री चौधरी JP दलाल के द्वारा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर किया गया। आपको बता दें कि स्वर्गीय कैप्टन कर्ण सिंह दलाल मेमोरियल कप 2023 के शुभारंभ अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि दिव्यांग खिलाड़ियों को भारत सरकार ओलंपिक की तर्ज पर प्रोत्साहित राशि देती है। जिन खिलाड़ियों ने पैरा ओलंपिक खेलों में मेडल जीते हैं और ओलंपिक खेलों के खिलाड़ियों के समकक्ष सैकड़ों रुपयों तक की राशि दी गई है, जो शारीरिक समानता का संदेश देती है। उन्होंने कहा कि आज दिव्यांग खिलाड़ी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने हरियाणा सरकार की खेल नीति की भी प्रशंसा की तथा राज्य सरकार हर क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन कार्य कर रही है। खेलों से जुड़े विभागों में खिलाड़ियों को उनकी खेल प्रतिभा के अनुसार नौकरियां भी दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 16 मार्च से 26 मार्च तक दिल्ली में होने वाली आईबा विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी भारत के खिलाड़ी सबसे अधिक मेडल लेंगे। उन्होंने कहा कि अकेले 5 मुक्केबाज भिवानी जिला से हैं, जो राज्य के लिए गौरव की बात है। वहीं भारतीय टीम के कप्तान विक्रांत कैनी व नेपाल टीम के कप्तान संतोष बराड़ी ने बताया कि भिवानी में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में पहुंचकर उन्हें अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिला है। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा कि त्रिपुरा नागालैंड में जिस प्रकार से कमल खिला है, ये राज्य क्रिश्चियन बाहुल्य राज्य है, जबकि उनकी पार्टी भाजपा पर धर्म विशेष का आरोप लगते रहे हैं। दोनों राज्यों के चुनाव परिणामों ने एक बार फिर से यह सिद्ध कर दिया है कि भाजपा किसी धर्म विशेष की नहीं बल्कि देश की पार्टी। और बहुत ही अच्छा आगाज हमारे हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल जी आज कैप्टन कर्ण सिंह दलाल मेमोरियल कप का शुभारंभ कर रहे हैं। यहाँ जो कि भारत और नेपाल की दोनों टीमें यहाँ पहुँची हैं। दोनों टीमों का हौसला बढ़ाते हुए, उनका परिचय लेते हुए, साथ में BCCI के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया जी और DCCI के राष्ट्रीय महासचिव रवि चौहान, बालियों की सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति हैं। प्रसिद्ध उद्योगपति धर्मेश और समाज सेवी श्री नरेश गर्ग सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर दिखाई जा रही है, लाइव प्रसारण आप देख रहे हैं कि भारत और नेपाल के बीच में यह मुकाबला क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा भारत और नेपाल के बीच में जो 3 दिवसीय शुरू हो रही है, इसमें आने का मुझे मौका मिला। और हमारे जो ये भाई हैं, दिव्यांग भाई हैं, मैं समझता हूं कि जो दूसरे प्लेयर हैं उनसे बेहतर इनका खेल है, बेहतर ढंग से खेलते हैं, आत्मबल इनमें ज़बरदस्त है। और ओलंपिक में भी क्रिकेट के अलावा भी जो दूसरे खिलाड़ी हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल लिए हैं, भारत का नाम आगे किया है। और इसी तरह से अगर ओलंपिक में ये खेल हो जाएगा तो निश्चित तौर पर भारत का परचम उसमें लहराएगा। मैं सबको बधाई देता हूं और आयोजकों को बधाई देता हूं कि उन्होंने भिवानी को चुना। भिवानी खेलों की धरती है और हमारे यहाँ से पिछले जो वर्ल्ड चैंपियनशिप बॉक्सिंग की चल रही है, 5 बेटियां उसमें भाग ले रही हैं। विश्व स्तर पर पहुंचना कोई छोटी बात नहीं होती। उन बच्चियों को, उनकी मेहनत को, उनके पेरेंट्स को भी मैं बधाई देता हूँ। आज हमारा फिजिकल चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के माध्यम से यहाँ पे नेपाल के साथ हमारा मैच हो रहा है। और बड़े हर्ष की बात है कि प्रतिवर्ष की बात अब की बार हमारे बीच में मंत्री के रूप में कैबिनेट मंत्री JP दलाल जी इसमें शिरकत करेंगे और मैच का ओपनिंग करके और अपने आप में एक कीर्तिमान भी स्थापित करेंगे। क्योंकि पहले भी हमारे कुछ लोग इस
काम में शामिल होते रहे हैं। उनके पिताजी की यादगार में आज जेपी दलाल जी के पिता की यादगार में आज ये मैच का आयोजन किया जा रहा है। और ये बड़े हर्ष की बात है कि हम अपने बुजुर्गों का भी ध्यान रखते हैं और उनके किसी भी मौके को हम जाने नहीं देते। हम सब मिलकर इस कार्य में लगे हैं और हमारा पूरा क्षेत्र इस काम में लगा है कि हम इस क्रिकेट प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हुए अपना स्थान, जैसे हमने पहले इंग्लैंड में जाके और लॉर्ड्स में हमने विजय प्राप्त की और वर्ल्ड कप हमने जीत के लेके आए। बिल्कुल, पीसीसी एआई जो काफ़ी समय से प्रयासरत है दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए और काफ़ी पहचान इन्होंने बनाई है। पूरे वर्ल्ड कप भी इन्होंने खेला है, कहीं कहीं जाकर के इन्होंने अपना इस देश का नाम किया है और क्रिकेट में काफ़ी ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। तो इस संस्था के माननीय चेयरमैन हमारे भिवानी के विधायक एवं पूर्व मंत्री घनश्याम सराफ जी हैं, सुरेंद्र लोहिया जी इसके अध्यक्ष हैं और भाई रवि जी चौहान इसके सेक्रेटरी हैं, संजय गोयल जी इसके जो है कोषाध्यक्ष हैं। और इनके साथ साथ इनकी बहुत बड़ी टीम इनके साथ में एक कारवां बना हुआ है ताकि इसको आगे हम दिव्यांगों को इनको अच्छा इनको इस पोजीशन में लेके जाएंगे ताकि ये अपने जीवन में कभी दुखी तकलीफ इनको ना हो, ठीक से इनका अपना जीवन चले। हमारे शहरवासियों से अपील करता हूं कि सभी बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए, जो कि आज भारत नेपाल का दिव्यांग क्रिकेट सीरीज जी लीट्रा क्रिकेट ग्राउंड में 10 बजे से 2 बजे तक खेली जाएगी 5 तारीख तक। तो आप आए, इन खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाए, इनका खेल देखें कैसे ये एक पाँव से, एक हाथ से और लाठी के सहारे बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, फील्डिंग करते हैं, चौके छक्के लगाते हैं। जब तक आप आएंगे नहीं तो कैसे आपको पता लगेगा कि ये खिलाड़ी में कितना दम है। दूसरी बात, फैन कोड पर ये लाइव मैच होंगे जो कि 10:30 बजे से 1 बजे तक चलेंगे। आप ग्राउंड में भी आए और फैन कोड पे जो लिंक है उस पे जुड़ करके आप अपना ये इन खिलाड़ियों का मैच देखें। बड़ी खुशी की बात है, हम जैसे जो ठीक दिखने में लोग हैं वो भी खेल कूद में भाग नहीं ले पाते और दिव्यांग खिलाड़ियों को ऐसे परफॉर्म करते हुए क्रिकेट में देखते हुए बड़ी खुशी लग रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और धन्यवाद पूरी टीम का और ऑर्गेनाइजर्स का, हमारे लोहिया साहब का और हमारे गुरु श्री चरणदास जी महाराज का, जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया है। और भिवानी का सौभाग्य है कि भिवानी छोटी काशी में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। सब लोहिया जी की मेहरबानी और गुरु जी का आशीर्वाद है। पंचकुला में हरियाणा के गांव की छोटी सरकार के प्रतिनिधियों व सरपंचों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा करते हुए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदेश की भाजपा व जसपा सरकार के खिलाफ शुक्रवार को भिवानी में रोष प्रदर्शन किया। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी राजा सांगिया व दलजीत तालू इत्यादि के द्वारा घटना को लेकर सरकार की तानाशाही रवैया बताया गया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि हरियाणा में प्रदेश की भाजपा जसपा सरकार लाठी के बल पर पंचायत प्रतिनिधियों की आवाज़ को दबाने का जो भरसक प्रयास कर रही है वो आने वाले समय में उनको महंगा पड़ेगा। सरपंचों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज आप कार्यकर्ताओं ने भिवानी के हासी गेट पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान आप नेता दलजीत तालू ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि अपनी मांगों को लेकर पंचकुला में शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार द्वारा तानाशाही रवैया अपनाते हुए उन पर पानी की बौछारों के साथ बर्बरतापूर्ण लाठियों से वार करके डंडे मारकर हजारों प्रतिनिधियों व महिला सरपंचों को घायल करना तानाशाही रवैये का प्रतीक है। वहीं मीडिया प्रभारी राजा सांगिया ने कहा कि इस सरकार की जोड़ी अब लाठी सहारे जबरन सरकार चला रही है। आज हमने खट्टर और दुष्यंत का पुतला फूका हासी गेट पर है और ये इसलिए फूका कि पहले तो इन्होंने किसानों पर लाठी चलाई, फिर सरपंचों पर, युवाओं पर, विपक्ष पर, लोकतंत्र की हत्या, कर्मचारियों पर, सभी पर इन्होंने लाठी चार्ज करने का काम किया है। और आम आदमी पार्टी आज पूरे 90 के 90 विधानसभा में सरपंचों के हक में हमने हर चौराहे पे, हर तहसील पर पुतला फूकने का काम किया है। और जब तक ये सरपंचों की मांग मान नहीं लेते, हम उनके साथ हैं, साथ रहेंगे, सरपंचों का साथ दे। सरपंच भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं।
जैसे खट्टर साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री, तो सरपंच भी गांव का मुख्यमंत्री होता है, वो भी चुना हुआ है। तो इनके ऊपर एक बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करना बहुत ही निंदनीय है और आम आदमी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और तब तक साथ देगी जब तक ये सरकार मान नहीं जाती। हमने सरपंचों से फोन भी किए हैं और उनका साथ देने के लिए हर जिले से 5-10 कार्यकर्ता पंचकुला पहुंचने का काम भी करेंगे, ये हमारी पार्टी ने विचार किया है। चंगड़ा है, कहना क्या चाहेंगे, चारों तरफ माहौल आप देख ही रहे हैं, तानाशाही का है, लाठीचार्ज। ये लोकतंत्र है, अपने हक की मांग तो हर इंसान का अधिकार है, वो अपने हक की डिमांड रख सकता है, लेकिन उस पर लाठीचार्ज करना मुझे तो नहीं लगता भी किसी भी सरकार के लिए अच्छी चीज है। ये ठीक है, इनका शायद टाइम आ गया है और टाइम आने पर वो कहते हैं ना, गिदड़ के जब मौत आती है तो गाँव की तरफ भागता है, शायद ये वही है, तानाशाही है, हर किसी पे लाठीचार्ज। चाहे सरपंच तो गांव का मुखिया है, उसे भी जैसे हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को चुनते हैं वैसे ही लोकतंत्र से निकलते हैं, उनके भी वोटिंग होती है, तो उनके ऊपर ये बर्बरता बहुत ही निंदनीय है। ये नहीं है, मतलब क्षमा के लायक तो नहीं है, लेकिन इसके लिए सिर्फ पार्टियां ही कुछ कर पाएंगी ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हर इंसान को जागरूक होना पड़ेगा। जब तक हर आदमी, आम आदमी जागरूक नहीं होगा तब तक हम इनसे लड़ने में शायद कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक उनका साथ नहीं मिलेगा तो सफलता मुश्किल है। लाठी गोली की सरकार है, जो भी कोई वर्ग आंदोलन करता अपने जायज मांगों के लिए उसको कुचलने का प्रयास करते हैं, उस पर लाठियां बाजी जाती हैं। पिछले दिनों कर्मचारियों पर लाठियां बाजी गई, अब जो सरपंचों पर लाठियां बाजी गई। अगर मेडिकल के छात्र जो है अपनी मांगों के लिए अपनी बातें रखते हैं तो उन पर भी लाठियां बाजी जाती हैं। इस सरकार ने हर वर्ग के लिए ज्यादती की है और वास्तव में क्योंकि सरपंच जो है जनप्रतिनिधि है, गांव की छोटी सरकार है, उनके साथ 1 मार्च को जो है हरियाणा सरकार ने बहुत ही बेहुदा हरकत की, पानी की बौछारें छोड़ी, लाठियों से उनका स्वागत किया। इस प्रकार की सरकार प्रजातंत्र में कभी भी जो है सफल नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तव में ऐसी सरकारें दमनकारी नीतियां अपनाती हैं। प्रजातंत्र में टेबल टाक करके आपस में बैठ के मेज पर बातें होती हैं, जो जायज बातें होती है वो मानी जाती हैं। शुक्रवार को स्थानीय हलवासिया विद्या विहार प्रांगण में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बंधन बैंक एवं एसोसिएशन ऑफ ऑटोलेरोगोजिस्ट हरियाणा के संयुक्त तत्वावधान में वर्ल्ड हियरिंग डे के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ चंडीगढ़ से पहुंचे डॉक्टर सुरेंद्र सिंघल ने बतौर मुख्य अतिथि और पीएमओ डॉक्टर एडविन, एसोसिएशन प्रेसिडेंट डॉक्टर वीबी दीक्षित तथा डॉक्टर रुपेंद्र रंगा इत्यादि के द्वारा बतौर विशिष्ट अतिथि पहुंचकर किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंघल, विशिष्ट अतिथि के रूप में पीएमओ भिवानी डॉक्टर एडविन, आईएमए प्रेसिडेंट डॉक्टर वीबी दीक्षित, सेक्रेटरी एडी हरियाणा डॉक्टर रुपेंद्र रंगा, आईएमए सेक्रेटरी डॉक्टर चंचल धीर, बंधन बैंक के मैनेजर सुनील शर्मा ने शिरकत कर बहरेपन की समस्या के कारण और निवारण के प्रति जागरूक व सचेत किया तथा कान के रोगों के बारे में विस्तृत जानकारी व उपचार के बारे में समझाया। डॉक्टर रंगा ने अपने उद्बोधन में छात्रों को व शिक्षकों को बहरेपन की रोकथाम तथा डायग्नोसिस के बारे में समझाते हुए कहा कि बहरापन कान के भीतर किसी दिक्कत के कारण हो सकता है। कुछ लोग जन्म से और बढ़ती उम्र में बहरेपन का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने कान में होने वाली छोटी छोटी परेशानियों को नज़रअंदाज न करने, कानों को हेल्दी रखने के टिप्स तथा समय से कान से संबंधित रोगों की पहचान और बहरेपन का इलाज करने के बारे में भी बताया। उन्होंने नवजात शिशु के कानों की जाँच करवाने का सुझाव दिया। वहीं डॉक्टर एडविन व डॉक्टर सुरेंद्र सिंघल ने अपने उद्बोधन में बताया कि ध्वनि प्रदूषण भी बहरेपन का कारण बन सकता है। 3 मार्च विश्व श्रवण दिवस जो पूरे विश्व में मनाया जाता है, तो विश्व का नाम आता है तो भिवानी विश्व में आती है, पीछे नहीं है। और भिवानी में हम इस दिवस को पिछले कई सालों से मना रहे हैं और इसमें हमने AOI हरियाणा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भिवानी ब्रांच और बंधन बैंक के साथ कोलैबोरेशन से हम इस दिवस को मना रहे हैं। आज हमने इस दिवस पर एक तो पोस्टर कंपटीशन का, जो इस साल का स्लोगन है, आओ हम सब मिलकर कानों की सुरक्षा को साकार करें, इस स्लोगन को मद्देनज़र रखते हुए हमने पोस्टर कंपटीशन का एक आयोजन किया है। हलवासिया स्कूल हमारा इस बात के लिए सेंटर है। इसमें कई स्कूलों के बच्चे आए हैं
जो पोस्टर बना रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और इसमें हम इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड कंसोलेशन प्राइज़ की ज़रूरत पड़ी तो बच्चों को वो भी देंगे। और मैं इस प्रोग्राम पर सबको ये बताना चाहूँगा कि अपने कानों को सुरक्षित रखें। सुरक्षित आज के दिन जो ज़्यादातर WHO ने जो इस बात को समझा और विचारा है 2007 के बाद हमारे समाज में डीजे का और मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा चलन हुआ है, जिसकी वजह से हमारे कान की सुनवाई पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस बुरा प्रभाव से बच्चे हों उसको भी कम सुनाई दे रहा है, मध्यम आयु के हैं उनको भी कम सुनाई दे रहा है, बुढ़ापे में तो वैसे कम सुनाई देना शुरू हो जाता है, पर फिर भी इनका कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव बुढ़ापे में भी पड़ता है। तो इसको हम कम करने के लिए मैं समाज से ये गुजारिश करूँगा और ये आग्रह करूँगा कि कम से कम जो मोबाइल फ़ोन है उसका कम से कम इस्तेमाल करें, जो ज़रूरी हो वही बात करें, बिना काम की बात मोबाइल पे ना करें। आज का जो प्रोग्राम है आदिवासी विद्या विहार में सेलिब्रेट किया गया है। आज का जो मेन ओकेजन रहा हमारा ये है वर्ल्ड हियरिंग डे सेलिब्रेशन, विश्व श्रवण दिवस। आज का ये प्रोग्राम हम 3 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं और ये एक नेशनल प्रोग्राम के तहत सेलिब्रेट किया जाता है। और नेशनल प्रोग्राम हमारा है NPPCD। NPPCD की फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन, इम्पोर्टेंट है यहाँ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस। इस प्रोग्राम के तहत हमारा मेन एम्फेसिस, मेन टारगेट रहता है कि बीमारी के बारे में सबसे पहले कैसे पता चले, उसको प्रिवेंट करना है। प्रिवेंट कब करेंगे? जब बीमारी का सबसे पहले पता चलेगा। और उसके लिए क्या करेंगे? अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डिटेक्शन के लिए हम स्क्रीनिंग कैंप्स लगाते हैं। कैंप्स लगाने के बाद हम बीमारी का डायग्नोसिस बनाते हैं, ये बीमारी है। डायग्नोसिस के बाद फिर हम उसका इलाज करते हैं। इलाज दवाइयों से होता है तो दवाइयाँ दी जाती हैं, और ऑपरेशन से होता है तो ऑपरेशन किया जाता है। अगर कोई ऑपरेशन से भी ठीक नहीं होता है फिर उसका रिहेबिलिटेशन करते हैं और उसको हियरिंग एड दी जाती है। इम्पोर्टेंट है, मैं इस वर्ल्ड हियरिंग डे सेलिब्रेशन के ऊपर मैं कुछ सावधानियां बताना चाहूँगा कि जो बहुत ज़रूरी है, जो हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। जस्ट लाइक किसी को भी गंदी पानी में नहीं नहाना चाहिए। दूसरा, कान में कोई भी चीज़ फॉरेन बॉडी है वो कान में नहीं डालनी चाहिए, चाहे वो ईयरबड है, चाहे वो हेयर पिन है, चाहे वो कार की चाबी है, कुछ भी है वो कान में नहीं डालना चाहिए। अगर हम फैक्ट्री में काम करते हैं तो हमें ईयर प्लग्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इम्पोर्टेंट यहाँ है कि बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के हमें कोई भी दवाई कान में नहीं डालनी चाहिए। मार्च है और 3 मार्च WHO द्वारा एक दिन फिक्स किया गया है जिसको वर्ल्ड हियरिंग डे कहते हैं। इस बार का जो थीम है WHO का हुआ है ईयर एंड हियरिंग केयर फॉर ऑल। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को जागरूक करें कि आप अपनी सुनाई का कैसे ध्यान रख सकते हैं, आप अपने कान का कैसे ध्यान रख सकते हैं। देखिए, जो सुनने में कमी है वो डेफिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसी भी वर्ग के लोग हो सकते हैं, किसी भी उम्र में हो सकता है। और इसकी प्रिवेंशन राइट फ्रॉम एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी से शुरू हो जाती है। अगर प्रेगनेंसी के टाइम में अच्छा खाना मिले माता को और उसको कोई इन्फेक्शन ना हो तो बच्चा आपका स्वस्थ पैदा होगा। या अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो इमीडिएटली उसकी सुनाई की जाँच होनी चाहिए, जिसको हम यूनिवर्सल न्यूबॉर्न डे। मिनी क्यूबा के नाम से विख्यात भिवानी के मुक्केबाज नवीन ने 28 फरवरी से 2 मार्च तक जयपुर में आयोजित की गई दूसरी एलाइट मेंस नॉर्थ वेस्ट जोन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल प्राप्त करके भिवानी का नाम रोशन किया है। शुक्रवार को स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी पहुंचने पर उनका खेल प्रेमियों व भिवानी वासियों ने उसे सर आंखों पर बैठाकर उसका जोरदार स्वागत किया। पदक विजेता खिलाड़ी का शुक्रवार को खेल प्रेमियों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान मुक्केबाज नवीन का साई खेल छात्रावास से खुले वाहन में बैठाकर शहर में विजय जुलूस निकाला गया। इस दौरान खेल प्रेमियों द्वारा उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया गया। विजय जुलूस साई खेल छात्रावास से शुरू होकर घंटागढ़ दिनोद गेट होते हुए हालवास गेट पहुंचा। नहीं, इस बेटे ने बहुत बढ़िया किया। सबसे पहले तो मैं सारी मीडिया वालों को और ये जो भी इनके पेरेंट्स हैं, इनको सब जो साथ में इनके साथी आए हैं और कोचेज जो है हमारे साई के, इनको सबको मैं साई भिवानी की तरफ से इनका स्वागत व धन्यवाद करता हूं कि जो बच्चों को ये इतना सपोर्ट कर रहे हैं और बच्चों को आगे निकले। और बच्चों को भी खास करके जो खिलाड़ी है हमारा नवीन, काफ़ी अच्छा ये आगे परफॉर्म कर रहा है। जब से हम आए थे, एक टाइम था कि हमारा ये सेंटर बहुत ही डाउन हो चुका था, लेकिन जब से हमारे ये कोचेज आए हैं या हम आए हैं तब से हमने
इसको काफ़ी जो पहले जो स्थिति थी भिवानी की उसमें हम ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह है, मैं यहाँ रेसलिंग का कोच था, मैं यहाँ इंचार्ज भी रहा और ये लड़का मेरे टाइम में था नवीन। इसको मैंने बड़ा बारीकी से देखा, जो रेगुलर सिंसियर हार्ड वर्क करता, उस वजह से आज इसका ये रिजल्ट भी आया है और आगे भी ये अच्छा करेगा। जहाँ तक बॉक्सिंग की बात है, शाही हॉस्टल का पूरे विश्व 70 पर नाम है। इस शाही हॉस्टल का बॉक्सिंग में विश्व 70 पर नाम है। मिनी कुबा के नाम से, ये सिर्फ बॉक्सिंग के नाम से ही जाना जाता था, क्योंकि एक ओलंपिक में इस हॉस्टल के 5-5 बच्चे, जिन्होंने एक ओलंपिक में कंटिन्यू 3 ओलंपिक में 5-5 लड़के इस हॉस्टल के ओलंपिक में गए और पहला ओलंपिक का मेडल विजेंद्र सिंह ने इसी हॉस्टल का होते हुए देश को दिया। असिस्टेंट बॉक्सिंग कोच सोसाइटी ऑफ इंडिया यहाँ भिवानी में कार्यरत हूँ और नवीन को मैंने जब से देखा है कि बहुत ही वेल डिसिप्लिन्ड है, हार्ड वर्कर है, लगातार कंटिन्यू मेहनत करता रहता है। और अभी इन्होंने हरियाणा की टीम से प्रतिनिधित्व करते हुए नॉर्थ वेस्ट जोन जो कि जयपुर में आयोजित हुई थी 28 फरवरी से 2 मार्च तक, उसमें हरियाणा की टीम से खेलते हुए 48 kg में प्रथम स्थान हासिल किया है, जिसमें कि विभिन्न टीमें आई हुई थी, अलग अलग स्टेटों से आई हुई थी, जैसे कि दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, अपना हरियाणा और भी कुछ स्टेटें आई हुई थी। तो नवीन है, मैंने उनको बधाई देना चाहूँगा, इनके घर वालों को बधाई देना चाहूँगा और आगे भी मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और इसी तरह अपने घर वालों का, देश का, भिवानी सेंटर का, साई का नाम रोशन करता रहे। मेरा नाम नवीन है। मैंने बॉक्सिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जहां जयपुर में नॉर्थ वेस्ट जोन 28 फरवरी से 2 मार्च तक चली है। उसमें हमारे कोचेस ने हमारे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, स्किल वगैरह ये सब करवा के हमें इस काबिल बनाया है कि हम आज ये मुकाम हासिल कर सके। अगर हम कुछ मेहनत करने के लिए हमारे कोचेस का सहयोग न हो तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर लाइफ में कभी भी आगे बढ़ना हो तो हमेशा कोशिश की रिस्पेक्ट एंड उनका डिसिप्लिन, उनके आदर्श पे ही चले, फॉलो ही। मेरा ये कहना है, नवीन अपना बेटा है और नवीन ने ये जो ओपन नेशनल में गोल्ड मेडल हासिल किया है, इसका श्रेय सबसे पहले तो जो इसके कोच हैं उनको जाता है। उनकी मेहरबानी से ये इसने स्वर्ण पदक हासिल किया है और वहाँ पर भी सभी जो टीम थी वो बहुत ही ईमानदार थी और होनहार थी, इसलिए इसने इसको स्वर्ण पदक को हासिल किया। सबसे पहले तो श्रेय हम इसके जो कोच हैं उनको देते हैं, उसके बाद में और ये जब सभी मेरे मित्र, मेरे साथी आ रहे हैं, सभी की मेहरबानी से ये बच्चा आज इस मुकाम पर पहुंचा है और सभी का मेहरबानी से, सभी की उससे ये बच्चा और भी आगे बढ़ेगा। रिटायर्ड बिजली पेंशनर एसोसिएशन ने शुक्रवार को स्थानीय नेहरू पार्क में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया। इस अवसर पर एसोसिएशन प्रधान के नेतृत्व में इन कर्मचारियों ने पेंशन बढ़ोतरी और कैशलेस मेडिकल सुविधा इत्यादि की मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मांगे नहीं मानने पर सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। आपको बता दें कि स्थानीय नेहरू पार्क में रिटायर्ड बिजली पेंशन के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए बैठक का आयोजन किया। जब रिटायर्ड कर्मचारी यूनियन के अधिकारियों व प्रधान से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि बिजली रिटायर्ड कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर उन्होंने आज एक बैठक का आयोजन किया है। मेडिकल कैशलेस की सुविधा उन्हें मिलनी चाहिए, पेंशन की बढ़ोतरी भी उन्हें मिलनी चाहिए और उन्हें एक कर्मचारी के अनुसार एक समान पेंशन दी जानी चाहिए। रिटायर्ड बिजली कर्मचारियों की पेंशन से संबंधित फाइलें कई सालों तक अधिकारियों के ऑफिस में पड़ी रहती हैं। रिटायर्ड होने के बावजूद भी कर्मचारी अपनी पेंशन बनवाने के लिए अधिकारियों के चक्कर काटते रहते हैं। हम हरियाणा में बाल मित्र प्रधान पड़ा भिवानी हरियाणा बिजली पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन, हमारी मासिक बैठक हर महीने पहले शुक्रवार को होती है, जिसके अंदर हमारे जो पुराने जो काम बकाया पड़े हैं दफ्तरों के अंदर, जिसमें जैसे एसीपी का मामला है या डेली वेज सर्विस को पेंशन में जोड़ना है, या हमारा हेड ऑफ पीरियड को रेगुलाइज करके पेंशन में जोड़ना है, वर्क चार्ज पीरियड को पेंशन में जोड़ना है, मेडिकल की फैसिलिटी के लिए जो आज सरकार ने नई सुविधा निकाली है, कैशलेस के कार्ड बनेंगे जिसके अंदर आपका हर बीमारी का इलाज फ्री किया जाएगा, उस पर भी कोई सरकार या मैनेजमेंट कोई गौर नहीं कर रही। इस मकसद के लिए हम यहाँ हर महीने इकट्ठे होते हैं और अपनी मांगों के लिए एजेंडा हमने बार 2016 से लेकर अब तक 10 एजेंडे दे चुके, लेकिन 10 एजेंडों का मैनेजमेंट ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। इसके लिए कर्मचारियों में, रिटायरी साथियों में काफ़ी रोष है, जिसके तहत हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हमने मांग पत्र दिया भी, एक बार मौखिक बातें भी हुई हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। सारी जो हमारी
जो मांग पत्र थे वो सालों के अंदर सील करके छोड़ दिए हैं, उसके ऊपर कोई गौर नहीं की जा रही। हमारी तो ये मासिक मीटिंग हर महीने पहले शुक्रवार को होती है। हमारे कर्मचारियों की जो रिटायरी जो कर्मचारी हैं उनकी काफ़ी डिमांडें यहाँ एससी ऑफिस में, डिवीजन ऑफिस में पड़े रहती हैं। अधिकारी इनके ऊपर कोई गौर नहीं करते। देखो समय के अनुसार तो रिटायर तो उन अधिकारियों को होना है जो आज और जो कर्मचारी हुए हैं, इसलिए हम सभी कर्मचारी अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि हमारे जो रिटायरियों के जो कर्मचारी आपके काम आपके ऑफिस में पड़े हों समय पूर्वक किए जाएं, ताकि हमारे को मजबूर होकर के आंदोलन की राह न चलना पड़े। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।